हमारे पास एक प्रश्न आया है कि इस जातिका को संतान होगा कि नहीं। पहला प्रश्न, कुंडली इस प्रकार से है। डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1984, 7:02 PM, पटना में इसका जन्म हुआ है। दिख रहा है ना? जी जी भगवान। अब हम इनकी कुंडली बनाते हैं। ये इनकी कुंडली हुई, जन्म पत्रिका। जातिका कुंभ लगन की है और मीन राशि की है। संतान के बारे में कल आप लोगों ने पढ़ा था। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे और मैं प्रश्न पूछूंगा, आप बताइएगा। मनोज मिश्रा जी, संतान को हमको चेक करना है, संतान हो है कि नहीं होगा। क्या करूंगा सबसे पहले? पहला स्टॉप क्या होगा मेरा? बुध एक से बृहस्पति से पंचम, बृहस्पतिवार बृहस्पति से देख। ये लग्न कुंडली है भगवान, ये अष्टक वर्ग नहीं है, ये लग्न कुंडली है। प्रथम स्टॉप मेरा क्या होगा? पंचम भाव से। पंचम भाव, ठीक है। चलिए बताइए हरि किशन शर्मा जी, दूसरा स्टॉप में हम क्या देखेंगे? पंचमेश की स्थिति देखेंगे भगवान, पंचमेश कैसे हैं। राघवेंद्र जी आप बताइए तीसरा स्टॉप क्या होगा? राघवेंद्र जी हैं? अरुण जी देखते हैं नहीं। भगवान, देखते हैं कक्षा में। नीतू जी हैं जी कक्षा नहीं में? हाँ जी गुरु जी। बताइए तीसरा। जी है। कारक को तीसरा देखेंगे गुरु जी, गुरु को बहुत देखेंगे, सुंदर। गुरु की स्थिति। चलिए, और आनंद जी हैं, आनंद भट्ट जी? आगे आगे राघवेंद्र जी बताएंगे अगला। बताइए राघवेंद्र जी, भाव देखिए। बताइए भगवान, अपना माइक म्यूट कर। पहले भाव देखा, भावेश देखा, भाव कारक देखा। अब हमको क्या देखना है? किस विषय में भगवान? इस जातिका को संतान होगी कि नहीं, अभी है कि नहीं, एक आकलन करना है। ये गुरु की दृष्टि देखेंगे भगवान। अब इतना पर मैं बताता हूं, चूंकि कई प्रश्न है तो हम पहले इसको लग्न कुंडली से जांच करते हैं और फटाफट मैं साधारण तौर पर, ज्यादा विश्लेषण आपको करना होगा तो उसके लिए चर्चाएं करने। सामान्य तौर पर देखने का तरीका, हम सर्वप्रथम भाव को हमने चेक किया। अब इस जातक का संतान भाव का मालिक कौन हुआ? बुध हुए बुध। बुध। बुध हुए। प्रथम हम बुध को चेक करते हैं। बुध इस लग्न में कारक हैं या मारक हैं? तारक। क्यों कारक हैं भगवान? शुक्र के साथ बैठे हैं गुरु जी, शुक्र त्रिकोण की के राशि स्वामी में। गुरु जी। त्रिकोण के स्वामी है, लेकिन शनि तो कुंभ लगन में, बुध तो शनि को मित्र नहीं मानते हैं और अष्टमेश भी तो हैं। बुध अष्टमेश भी तो हैं प्रभु। जय गुरु। अगर त्रिकोणेश होकर अष्टमेश हुए तो कहीं ना कहीं पंचम भाव को कमजोरी होगा ना। जी भगवान। बताइए भगवान, आप लोग
सर कम सर भाव में कमी तो करेंगे लेकिन भगवान, लेकिन उसको पूरा नुकसान नहीं करेंगे। कमी का अर्थ क्या होता है भगवान? कर्म प्रधान देवता। कमी मतलब हुआ कि संतान के सुख में कमी करेंगे ना, ये दिख रहा है ना। जी थोड़ा कमी जी करेंगे, थोड़ा डिले कर दें, देर कर दें। चलिए, आपने एक स्टॉप में यह देखा, पहले बुद्ध को पूरा डिटेल निकालिए। किसी भी भाव का करने से पहले भावेश को क्लियर कीजिए कि क्या है, शुभ है या अशुभ है। अष्टमेश और पंचमेश होकर बुद्ध सामान्य तौर पर कुंभ लगन में, अगर बुद्ध के अनुसार देखा जाए तो सम होता है, क्योंकि अष्टमेश होने के कारण बुद्ध में पापत्व आता है ना। जी भगवान। जी भगवान। कन्या राशि बुद्ध की उच्च राशि और शायद मूल त्रिकोण राशि कन्या ही पड़ती है। जी बिल्कुल सही है भगवान। तो बुद्ध का पूरा जो होगा फल वो अष्टम भाव का देखेगा, और अष्टमेश कभी भी किसी भाव में बैठा है तो उस भाव की हानि करेगा, ठीक है। लेकिन बुद्ध त्रिकोणेश भी है, तो त्रिकोणेश होने, अष्टमेश होने के कारण जब दशांतर दशा आएगा तो बुद्ध अपना अष्टम का भी फल करेगा और दशा का अंत भाग में यह त्रिकोण का भी फल करेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? जी जी भगवान। भगवान। दूसरी, बुद्ध पर किसी भी गुरु की शत्रु दृष्टि पड़ रही है, पंचम और बुद्ध दोनों पर। पड़ रही है ना? जी सप्तम दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। संपूर्ण नवम दृष्टि से बुद्ध को देख रहा है और पंचम दृष्टि से पंचम भाव को शत्रु दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि बुद्ध गुरु को शत्रु मानता है। जी भगवान। हाँ, बातों को समझिए, इसी तरह से विश्लेषण कीजिएगा, तभी जाकर आप ज्योतिष का फल कथन करते आइएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा, यही नियम होता है। आज आप लोगों ने देखा, देश ने इतना बड़ा नाम किया चंद्रमा पर पहुंचकर, तो उन्होंने भी स्टेप बाय स्टेप चला। तो यही विज्ञान यही होता है, एक एक चीजों को समझिए। अब हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, हमने ये देखा बुद्ध की स्थिति। बुद्ध क्या है, प्रभु बैठ गया है मारक भाव में, अष्टमेश मारक भाव में बैठा, ही दिख रहा है आपको। जी भगवान। शुक्र के साथ बैठ गया। शुक्र बुद्ध में मित्रता है कि शत्रुता? मित्रता गुरुजी। मित्रता है मित्रता, भगवान। मित्रता है। तो चलिए, एक एक खुशी की बात यह है कि बुद्ध पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। जी जी। लेकिन बुद्ध अष्टमी, तो हम मान सकते हैं कि बुद्ध पर उतना प्रभावित नहीं हुआ। क्लियर? आपको बातों को मेरा समझिए, बुद्ध पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, भले ही अष्टमेश होने का उसको दोष लगे, और मित्र के गृह में भी बैठा है, भले ही मारक भाव है, मित्र के साथ मित्र के गृह में बैठा है। एक थोड़ा सा बुद्ध को कमजोरी गुरु कर रहा है अपनी शत्रु दृष्टि डालकर, है ना। जी भगवान। तो
मान के चलिए कि भावेश हमारा थोड़ा सा पीड़ित हुआ, चूंकि पाप ग्रह ज्यादा हानि करते हैं। दूसरा पॉइंट हमको देखना है भाव। अब इस जातिका को बार बार मिसक्रैच की संभावना हो रही है, मिसक्रैच हो रहा है। क्यों हो रहा है भगवान, कुछ दिखा? क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ मंगल की रही है दृष्टि। शत्रु। अब है ना, और मंगल इस कुंडली में बलवान होकर बैठा है अपने घर में, दसम स्थान में बैठकर बल बल प्राप्त कर। देखिए मंगल का 5 अंश थोड़ा मैंने बाल्यावस्था से ऊपर का भी ये चला है, लेकिन मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। जी जी पड़ जी रही है ना। भगवान, मंगल देख रहा है। जी भगवान। और जब पंचम भाव में मंगल राहु शनि की युति होती है तो मिसकैच की सर, चूंकि रक्त का कारक मंगल होता है ना नीतू जी जी, जी भगवान। रक्त का जी कारक होता है ना। हाँ जी गुरुजी। जी भगवान। और मिसक्रैचिंग में रक्त प्रवाह अधिक होता है ना। जी जी भगवान। तो दो चीजें तो हमको पता चली कि पंचमेश भी पीड़ित हुआ और पंचम का जो पंचम भाव भी पापक ग्रह के द्वारा दृष्ट हुआ। अब हम कारक की बात करते हैं, तो कारक पर भी शनि की दृष्टि पड़ी। जी भगवान। और गुरु उतना बलवान नहीं है, भले ही अपने घर में बैठा हो, लेकिन मात्र 9 अंश पर है, जबकि इसको चाहिए था पूर्ण फल देने के लिए 12 से 18 के बीच में होना चाहिए था। जी भगवान। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आप लोगों को? जी जी, गुरु जो है बहुत कम उसका अंश है। और शनि सर्वाधिक कारक है इसके, शनि सर्वाधिक कारक है। लग्नेश भाग्य स्थान में बैठकर गुरु को देख रहा है, तो गुरु गुरु को शनि की दृष्टि जहां पड़ती है उस भाव का नाश करती है। तो संतान तीनों ही इसके स्थान पीड़ित हुए ना। जी बताइए। जी भगवान। हरिकिशन जी बताइए, जी कोई भी ऐसा ग्रह आपको दिख रहा है? अच्छा मान के चलें 29 अंश, अगर हम चलित चक्र का विचार करें, यहाँ पर चलित चक्र में तो सूर्य आ जाते हैं सप्तम में, हम लग्न अगर मान के चलें तो जातक में पत्नी या पति में से शुक्र भी जो होगा, अब देखिए बुध भी वक्री गुरु भी वक्री हो गए। वक्री होने का मतलब कि राहु से भी गुरु की युति बन गई, बनी कि ना बनी? ये कैसे बनू, बनी बताएं ना? एक बारी। अरे गुरु वक्र गति ना हो गए धनु राशि में, बुध भी जी वक्री भगवान। हो गए। जी जी बुध भी वक्री हुए प्रभु, तो बुध शत्रु राशि में ना बैठ गए छठे भाव में। जी जी ठीक है। समझ में आया? सूर्य सूर्य के साथ। अरे बुद्ध भगवान अब यहाँ का फल देंगे ना। जी छठे जी भाव का भगवान। फल देंगे वो सूर्य के साथ। अगर यहाँ आएंगे तो शनि पर बुद्ध की दृष्टि पड़ेगी ना। जी भगवान। कारक खत्म, भाव खत्म,
भावेश खत्म। अब बताइए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हम देखते हैं, आगे चलते हैं, सीधे हम अष्टक वर्ग में चलते हैं। अष्टक वर्ग में मिथुन राशि में 29 अंश मिला, 29 जी पॉइंट। भगवान। जी मिला। और कन्या राशि में 23 मिला। अगर हम पंचम से पंचम भी बात करें तो तुला राशि में भी 27 मिला। अब इससे 29 अंश का मतलब हुआ कि अब हम इसको देखना होगा प्रस्ताराष्टक वर्ग में, बुध के प्रस्ताराष्टक वर्ग में। 6 अंक मिल रहे हैं बुध के प्रस्ताराष्टक वर्ग में, मिल रहे हैं ना? जी भगवान। चलिए अब बताइए आप लोग, इतना हमने बताया भाव भाव, क्यों इस जातिका को बार बार मिसक्रैचिंग की समस्याएं हो रही, कारण क्या है? बताइए। तो और मिथुन को 29 ही अंक मिले ना उसमें, और कन्या राशि में भी 23 अंक है। तो और 28 से मंगल 28 से ऊपर तो मिला। 28 30 के नीचे साधारण फल ही देगा ना भगवान, 30 के ऊपर होगा तो बढ़िया फल देगा। 30 के नीचे भगवान साधारण फल का मतलब संतान होने की संभावनाएं तो बनी, लेकिन हो तो नहीं पाया ना। हाँ, वो मंगल की दृष्टि आ रही है ना भगवान 5वें भाव के ऊपर। अब इसका कहना, आपको जब विषय व्याख्यान करना हो तो अब बहुत चीजें एक कुंडली में जोड़ सकते हैं। अब इस स्त्री में, अब इसके पति को चेक कीजिए, तो इसका पति हो जाएगा लग्न भाव शनि। शनि बलवान स्थिति में है, तुला राशि में बैठे हुए हैं, समझिए उच्च के राशि में बैठे हुए हैं, लग्नेश भी हैं। भाग्य हो, भाग्य में इसका तो, लेकिन भाग्येश क्या हुआ, भाग्येश थोड़ा कमजोर हो जाएगा क्योंकि शत्रु राशि में बैठा हुआ है भाग्य भाव का स्वामी। जी भगवान। शुक्र तो कारक हैं, शुक्र इस कुंडली में कारक हैं, लेकिन शत्रु राशि में बैठे हैं। अगर चलित चक्र की विचार करें तो शायद शुक्र सूर्य भी यहाँ चला रहे हैं, है ना? जी गुरुदेव। तात्पर्य गुरुदेव। तात्पर्य यह निकला। एक चीज और देखना होता है, उसको भी देख लीजिए, सडबल। अब सडबल चक्र देखिए, बुध को भी बल प्राप्त है, लेकिन गुरु बुध से भी हीन है। मंगल को दो बल प्राप्त है। अब यहाँ पर एक संतान उत्पन्न करने के लिए पुरुष और स्त्री में क्या क्या चाहिए, अब वो सब चीजें इस कुंडली से आप जान सकते हैं। कहीं पुरुष में वो चीजें हैं कि नहीं, कहीं स्त्री में वो चीजें हैं कि नहीं, दोनों में संबंध कैसा है, दोनों की शारीरिक क्षमता कैसा है, ये सब विचार
ये पूरे ग्रहों से आप ले सकते हैं। जब राहु मंगल का योग बन रहा है तो उत्तेजना का कारक होता है मंगल, मंगल पीड़ित हुआ। जी भगवान। दूसरा है संतान के लिए शुक्र का विचार अवश्य होता है, दोनों का शुक्र मजबूत होना चाहिए। स्त्री के कुंडली में पता चला शुक्र कारक तो है, लेकिन शत्रु भाव में बैठा है और शत्रु ग्रह से दृष्ट है ना। जी सूर्य चंद्रमा भी हेम ध्रुव नाम का योग बना रहा है, ये भी ठीक नहीं है। जी। मीन राशि। अगर पंचम से पंचम की बात करते हैं हम, अगर गुरु से भी पंचम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 मंगल भी राहु और केतु से दृष्ट है। तो इसी कारण इस जातिका को संतान होने को रहा। अष्टक वर्ग के अनुसार 29 अंक मिला तो संतान ठहरा, लेकिन संतान का सुख स्थिर नहीं हो पाया। नवमांश देखते हैं, जी जी। नवमांश में देखिए बुध कहाँ बैठा है, उच्च का बैठा है, लेकिन केतु के साथ बैठा है। सूर्य, अब देखिए बुध पर नवमांश कुंडली में बुध कितना कमजोर हो गया, चेक कीजिए इसको, इस पॉइंट को देखिए। राहु की दृष्टि पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी भगवान। शनि की दृष्टि पड़ी कि ना पड़ी? जी पढ़े। सूर्य की पड़ी दृष्टि भगवान। पड़ी कि ना पड़ी? जी भगवान। बुध को बेकार कर दे पूरा। ए भगवान, लेकिन नवमास में तो दृष्टि नहीं देखते हैं ना, अपन ऐसे बताया था नवमास में दृष्टि नहीं देखने हैं। क्यों? लेकिन नवमांश कुंडली का अगर हम सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो यहाँ भी केतु के साथ इसका संबंध बना ना। हाँ, केतु के साथ बुध एक संबंध साथ है, है वो गुरु। बनेगा। बाकी तो केतु दृष्टि तो तो राहु तो देखेगा ना, माने नवमांश कुंडली में भी बुध केतु में ठीक देखे ठाक गुरु। नहीं है अच्छा, भगवान। दूसरा देखिए कारक, कारक भी नवमांश कुंडली में शत्रु के नवमांश में बैठ गया, ये भी ठीक नहीं है ना। बताइए। गुरु का मिथुन राशि में बैठना ठीक ना है, शत्रु राशि में ना नवमांश में हुआ। जी भगवान। जी भगवान। अब अब इसके फल कथन पर आइए। भावेश पीड़ित, भाव पीड़ित, पीड़ित। कारक, कारक खत्म, खत्म। जी। तीनों ही पीड़ित होने के कारण इस जातिका के जीवन में संतान सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। अब क्या करे? कौन ऐसा ग्रह है जिसको ये मजबूत करे तो संतान प्राप्ति हो सकती है? आप लोग बताइए कौन सा ग्रह मजबूत करे? मंगल। क्यों भगवान? मंगल क्या करेगा? मंगल तो उत्तेजना देने वाला है, वो तो मात्र रक्त में उबाल दे सकता है। राहु की वजह से कमजोर भी है मंगल। तो मंगल को अगर बलवान करेगा तो और हानि करेगा। ज्यादा नुकसान करेगा अरे मंगल को नुकसान मजबूत किया तो। नुकसान कर देगा भगवान। मंगल दिक्कत देगा। शुक्र को करे भगवान, शुक्र को। जी। शुक्र को क्यों भगवान? शुक्र को मजबूत करने से क्या फायदा होगा? जातक में संतान उत्पन्न करने की समस्याएं
बढ़ेगी। मेरे हिसाब से गुरुजी गुरु को ही मजबूत करना चाहिए, क्योंकि यानी एक तरफ भाव में बैठा हुआ है। इस बात पर हम बात कर सकते हैं। यही बात आपका है कि हम कारक को मजबूत करें, क्योंकि संतान का कारक गुरु है। गुरु इसकी कुंडली में पारिवारिक सुख का भी कारक बन रहा है। जब संतान होगा तभी तो परिवार बढ़ेगा। बताइए, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात है, सही बात है बहुत। कुटुंब बढ़ेगा कैसे? संतान होगा तब। ये बात सार्थक है कि गुरु अगर केंद्र में बैठकर गुरु चांडाल योग बना रहा है तो गुरु का अंश भी कमजोर है। और देखिए षडबल चक्र में गुरु कमजोर है, 4 मिला है। अगर इनका हम पॉइंट बढ़ाएं, अगर गुरु की उपासना करें, गुरु का बल दें, तो शायद संतान इसको हो सकता है। बताइए, इस कुंडली में बुध भी संतान देता है, लेकिन बुध को हमने क्यों टारगेट नहीं किया? क्योंकि देखिए बुध एक नपुंसक ग्रह है जी गुरुदेव। है ना? बताइए, बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। अगर गुरु का बल 6 होता, 8 होता, अब भाव बल की बात करें तो हमारा तृतीय भाव भी अच्छा भाव बल दे रहा है। हमने अष्टक वर्ग भी चेक कर लिया। सामान्य तौर पर एकाध संतान का योग तो बनना चाहिए, लेकिन संतान का योग क्यों नहीं बना? तो सबसे पहला हम करेंगे, ये देखेंगे प्रस्ताराष्टक वर्ग कि गुरु से पंचम, तो गुरु बैठा है धनु, तो पंचम राशि कौन सी आएगी? मेष आ तृतीय गया भाव भगवान। आएगा। मेष राशि। देखिए मेष राशि, इस जातिका से मैंने प्रश्न भी किया था, ये बताइए मिसक्रेच, उसने कहा कि मेरा 4 बार मिसक्रेच हुआ है। अब मेरा सूत्र था कि देखिए यहाँ पर मेष राशि में 4 रेखा प्राप्त हुआ, और उसने हमको बताया भी था कि 2 महीने, 3 महीने और एक बार मेरा 6 महीने का मिसक्रेचिंग, और इस बार भी हमारा 2.5 महीने में मिसक्रेच हुआ। तो संतान तो अष्टक वर्ग के अनुसार गुरु के हमने कल देखा था ना नीतू जी की गुरु से पंचम राशि में जो रेखा प्राप्त हो वो संतान की संख्या कहनी चाहिए। हाँ जी गुरुजी। तो संतान होना तो रहा, लेकिन वो हो नहीं पाया, कारण इसके कोई भी पॉइंट ठीक नहीं मिले। इस प्रकार से किसी भी कुंडली का आप, अब इसमें सप्तमांश भी एक संतान का कारक होता है, हम सप्तमांश भी देख सकते हैं, उसका लग्न कैसा है। तो हर एक चीज को एक एक माला की तरह बनाइएगा। पहले ये लिखिए कि भाव शुभ है या अशुभ है, भावेश शुभ है या अशुभ है। अब जब पूरा कैलकुलेशन करिए तब कहिए कि हाँ आपके साथ ऐसी घटना घटेगी, क्या ये चीजें आपके पास नहीं होगी। समझ में आया सब लोगों को? जी गुरुदेव। जी आया वो। किसी को डाउट कोई चीज का बताइए। इसमें अगर है तो आगे इसके होने का होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ चांस बता सकते हैं क्या हम किसी को? भाई बाद में लेट होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा ऐसा?
भगवान 1984 का इसका जन्म है। उम्र कितना हुआ? 39 हो गया होगा करीब, 39। 39। अब यहां पर हम एक प्रयोग और कर सकते हैं। अष्टक वर्ग में हमने आयु त्रय खंड पढ़ा था, ठीक ना? जी जी पढ़े थे ना? आए? हेलो। जी गुरु जी। जी जी मैंने भगवान, देखा था। जी भगवान। जी गुरु जी। अब उस खंड को देखिए, उस खंड में किस खंड में सर्वाधिक पॉइंट है इसका फ्यूचर वाला, क्योंकि 39 वर्ष का उम्र, आप इसका एक खंड तो समापन हो चुका है। बताइए, 1984 में किसी का जन्म है, 2023 100 वर्ष की आयु अगर हम लगाते हैं तो प्रथम खंड खत्म हो चुका है ना? हाँ खत्म हो गया वो। जी 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 जी, खत्म हो गया। द्वितीय खंड आरंभ है, समझ में आ रहा है आपको ना? जी जी गुरु तो जी। आप यह देखिए कि 2 से 3 वाला कौन सा खंड में सर्वाधिक पॉइंट प्राप्त होता है, आप वहां पर इसको लगा सकते हैं कि संतान सुख मिलेगा कि ना मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है वो। दूसरा, इसकी कुंडली में प्रभु एकमात्र शनि को छोड़कर कोई ग्रह उच्च का नहीं है। जी। एक बात और देखिए, इसके केंद्र में शुभ ग्रहों की संख्या बहुत कम है और पापक ग्रह ज्यादा हैं। जी मुकेश जी, आपको नहीं समझ में आ रहा है? प्रभु जी ज्ञान की है मुकेश शर्मा जी। क्या मुकेश जी समझ में नहीं आ रहा है? देखिए, गुरुजी, मेरे को राहु, एक तो आप बता रहे थे ना, गुरु के उसमें पंचम में देखना पॉइंट मिला, वो बताना है तो मेरे को कहा, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया उसके बारे में। मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। जो आपने बताया ना गुरुजी, संतान के लिए जो गुरु का अष्टक वर्ग में 5वां देखना होता है, उसको एक बिंदु मिला या मतलब डंडा मिला क्या, जो है ना, वो जो अभी बताया था आपने। आपको करना क्या है, गुरु यहाँ बैठे, यहाँ से पांचवा खाना देख लीजिए, और भिन्नाष्टक वर्ग में देखिए कि उनसे पंचम कौन सी राशि है, उसको कितना संख्या प्राप्त है, उस संख्या के अनुसार भी संतान होने की संभावना हो सकती है। ठीक है ना? यहाँ तो 5वें में गुरुजी को मेष राशि पड़ रही है, मतलब जो 5वें भाव में। तो आप गुरु के भिन्नाष्टक वर्ग में देखिए, मेष में कितना रेखा है? यहाँ पर 4 4। गुरु जी 4 थे। इसने हमको बताया कि मेरा यही प्रश्न इसने किया कि हमारा अब संतान हो सकता है कि नहीं, क्या किया जाए? हम लोगों का कोई उम्मीद रखना चाहिए। आप लोग बताइए, इस जातिका को संतान होने की संभावना है कि नहीं? बताइए। आयु आयु से देखे तो भगवान संभावना कम ही होगी, ना के बराबर। दशाओं को देखिए, और उसमें किसकी दशा है? कि गुरु की दशा में ही होगा मेरे को, अगर कुछ हुआ तो। क्यों, गुरु क्या बुद्ध की दशा में संतान नहीं हो हाँ, सकता है? बुद्ध की दशा में तो हो सकती है। बुद्ध की दशा हो। शुक्र की दशा वर्तमान में चल रही है, 24 में राहु। अब देखिए,
21 से मुश्किल है 24 भगवान। तक, एक मिनट 21 से 24 शुक्र में राहु की दशा चला, 21 से 24 तक राहु की दशा चला। इसका जो अंतिम संतान था वो राहु की ही अंतरदशा में, और जब चला। अब एक चीज है, एक पॉइंट है कि 24 से 27 के बीच में अगर एक गुरु का उपाय करे, 24 से 27 जी। के बीच में अगर गुरु का उपाय अगर करे तो हो सकता है कि संतान, अब संतान ना होना कई कारण भी हो सकते हैं, पितृदोष भी हो सकता है, किसी ब्राह्मण का श्राप, ये भी देखा जा सकता है। लेकिन एक अगर गुरु को मजबूत करे और शुक्र को मजबूत करे तो संतान हो सकता है, संभावना है। अब शुक्र को क्यों भगवान? क्योंकि शुक्र योग कारक बन रहा है, भाग्य और सुख का स्वामी बन रहा है, बन रहा है ना। बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ गुरुजी बन रहा है। हाँ, कोई भी भाग्यम फलती सर्वदा का सिद्धांत हो सकता है ना। जी 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 भगवान। बताइए हरि किशन जी। गुरुजी पर ये शत्रु राशि में तो बैठ गया जाके। दोष को दूर करे तो एक कुछ कर सकता है ना। हाँ जी त्रिकोण जी गुरुजी। त्रिकोण में तो बैठा है, त्रिकोण में तो राशि है ना उसकी एक। नहीं, त्रिकोण की गुरुजी राशि नहीं, शत्रु राशि में तो कोई अब अगर हम बकरी का सिद्धांत लगाएं तो गुरु की भी दृष्टि इस पर नहीं पड़ेगी, नहीं गुरु की दृष्टि पड़ेगी, किसी भी तरह से गुरु की दृष्टि पड़ेगी इस पर, है ना। और कारक कारक जो है वो गुरु की दृष्टि पंचम पर भी पड़ रही है, पड़ रही है ना। सातवीं दृष्टि तो बताइए। पंचम पे है हरी, सातवीं दृष्टि पंचम पे है, नवीं दृष्टि इसमें है देखिए सातवें पे। सप्तम पे है पंचम, गुरुजी, नौवीं दृष्टि। देखिए भले भले ही शत्रु दृष्टि से देख रहा है, लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि होती है और वो सुखों को वृद्धि करती है। लेकिन आप जानते हैं कि 0 से 10 अंश के भीतर तक ग्रह बाल्यावस्था को प्राप्त होता है ना। जी भगवान। हरि किशन जी। जी भगवान, होता है 0 से 6, उसके बाद भी तरुण ही रहते हैं। अच्छा ग्रहों का पॉइंट प्राप्ति करने के लिए 12 से जो 18 डिग्री वाला, जैसे शुक्र, शनि, बुध, चंद्रमा, इनका जो है वो अभी एक युवा ग्रह, एक 8 वर्ष का बालक और एक 25 वर्ष का लड़का, दोनों के कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा में दिक्कत होगी कि अंतर आएगा कि नहीं? जी आएगा जी। बताइए नीतू जी। हाँ जी जी गुरुजी बिल्कुल। अगर ये अपने भाग्य को मजबूत करे और लाभ को अगर मजबूत करे तो हम कह सकते हैं कि एक संतान का योग बनेगा। प्रश्न आता है ऐसा समय कब आएगा? तो हम देखेंगे प्रस्ताराष्टक वर्ग में हम गुरु का अंतरदशा चेक करेंगे। पहले शुक्र तो बहुत जल्दी राशि चेंज करता है। गुरु देखिए, अब कन्या राशि में वर्तमान में गुरु कब है? गुरु किस राशि में गोचर कर रहे हैं? मेष राशि में कर रहे हैं ना। जी जी गुरुजी। जी जी। मेष राशि में 13 महीने रहेंगे तो समझिए कि 2024 में आधा समय ले लेंगे ना।
जी लगभग मई महीना आएगा। मई तक आ जाएगा, मई 24 आ जाएगी। मई। अब मेष, अब अगर ये वृषभ राशि में आए तो 5 अंक पर है, यहाँ भी ये योग दे सकते हैं। मिथुन में आए तो भी दे सकते हैं। यानी कि गुरु के भिन्नाष्टक वर्ग में हम ये देख सकते हैं कि प्राय गुरु को जितने भी ग्रहों ने शुभ स्थान दिए वो अच्छे हैं, बुरा बहुत कम है। आप देखिए एक बार चेक कर 4 5 1 तुला राशि में तुला थोड़ा में कम है ना। जी भगवान। जी जी समझ में आ रहा है कैसे प्लेस पर, कि फिर कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आया। माने गुरु का जब गोचर मेष में हो, वृषभ में हो, मिथुन में हो, कर्क में हो, सिंह में हो और कन्या में, तो गुरु इसको बहुत चीज देंगे। धनु में भी बहुत चीज दे सकते हैं, है ना। जी जी 6 पॉइंट है। अब शुक्र की बात करें तो मेष, वृष, मिथुन इत्यादि। अब सिंह राशि में शुक्र के समय में इसको संतान इत्यादि होने की संभावना नहीं रहेगी। वृश्चिक तो एकदम खत्म हो जाएगा। जी समझ में आ रहा है ना। जी भगवान। अष्टक वर्ग में अब वृषभ राशि में गुरु जब जाएंगे, मेष राशि में जाएंगे, धनु राशि में जाएंगे, मकर राशि में जाएंगे और सामान्यतः मिथुन और कर्क, इन राशियों में गुरु का जब गोचर होगा तब जाके इसको संतान होने का योग बनेगा। जी साक्षी जी बोले महोदय। बताइए। जी नमो नमः गुरुजी। गुरुजी नमो नमः। प्रश्न ये था, अभी हम ये सोच रहे हैं कि धनु में जाएगा या कर्क में जाएगा या 7 में तुला में जाएगा तो इसको अच्छा संतान प्राप्ति का योग बनता है। तो गुरुजी 39 साल की वो उनकी एज हो गई, तो अभी तक तो पहले भी यहीं से गुरु गोचर कर ही चुका होगा, तब क्यों नहीं हुआ उनके संतान? तो आपने पूरी प्रकरण को श्रवण नहीं किया। इनका 4 बार मिसक्रैच हो चुका था। हाँ जी गुरुजी, यही तो पूछना चाह रही थी, 4 बार मिस कैरेज ही क्यों हुआ? तब तो संतान, एक तो संतान होनी चाहिए थी, इतने भावों तो से गोचर करके गुरु तो, जा चुका है। तो महोदया यहाँ पर गुरु का जब पीरियड आएगा तभी तो वो अपना फल देगा। अभी इस जातिका को गुरु की पूरी दशा प्राप्त कहाँ हुई, अंतर दशा ही तो मिलती आई है ना। जी अब गुरुजी महादशा तो वैसे भी इसको 91 में 75 के बाद मिलेगी, उसकी तो इंतजार नहीं कर सकते ना हम, अंतरदशा ही देखेंगे ना हर बार की। तो नहीं कर सकते, लेकिन हम भाग्य के आधार पर तो कह सकते हैं ना कि भाग्य इसकी दशा चल रही है। अगर ये भाग्य को मजबूत करे तो भाग्य के द्वारा इसको संतान होने की संभावना बन सकती है। अब इसके लिए हम बंध्या योग खोजेंगे कि इस जातक में अब ये तो एक स्त्री का कुंडली है। अगर हम पुरुष की कुंडली देखें, संतान होने को रह रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कारण हमने देखा कि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, बुध भी कमजोर है। जब 39 वर्ष में, तो हम अष्टक वर्ग के द्वारा इसका आयु का तृतीय खंड भी देख लेंगे। अब हम क्लियर कर लेंगे कि इस जातिका को संतान होगी या ना होगी। अगर तृतीय खंड में 2 खंडों के अपेक्षा हमको ज्यादा रेखा मिलेगा, तो चाहे पूजा पाठ से हो, मंत्र से हो, दवा से हो, औषधि से हो, इस जातिका को संतान होगा। ठीक है ना।
भगवान तृतीय खंड में उसकी आयु क्या होगी फिर? द्वितीय में होगी। क्या ऐसा आप लोगों ने देखा नहीं है 45 से 46 वर्षों में लोगों को होते हैं? द्वितीय हाँ, द्वितीय होते हैं खंड भगवान, हो जाते हैं, अगर योग बनता है तो होते हैं। गुरुजी द्वितीय खंड होएगा उस टाइम। द्वितीय हाँ, तो खंड हो। एक अनुमान लगा सकते हैं ना। बताइए, होना होने ना होने के लिए एक कक्षा में हम इसको क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए कई तरह के हमको चेक करने होंगे। हम आपको पूरा सूक्ष्मता से अगर बताएं तो आपको भ्रम हो जाएगा। सामान्य हम जो फलित आपका तरीका बता रहे हैं, इस तरीके से आपको ये समझ में आया कि क्यों नहीं हो रहा है, ये बताइए हमको। हरि जी वो किशन तो आ जी, गया समझ में। जी भगवान, चला, मालूम चला भगवान। किसी भाव का कोई भी चीज, अब विवाह का प्रश्न आया तो इसी तरीके से देखिए, भाव को देखिए, भावेश को देखिए, भाव कारक को देखिए। लग्न कुंडली में हमने देख लिया कि वह ठीक है, तो लग्न का अर्थ हुआ हमने 30 अंश पर देखा, 12 अंश पर देखा। अब इसको आउट डीप करना है, हम इसके 9 अंश पर देखेंगे, सप्तमांश पर देखेंगे। जितना आप अंदर जाइएगा उतना ही आपको परिणाम अच्छा मिलेगा। सामान्य तौर पर लग्न कुंडली से हमने देखा इस जातिका को संतान उत्पन्न होने में बाधा है ना। जी भगवान। और वास्तविक बात है कि इसको संतान अभी तक हुआ नहीं है। गुरुजी पति की कुंडली भी फिर एक बार देख लेनी चाहिए। अब पति की कुंडली हमको ना दिया तो हम उसका विश्लेषण नहीं करेंगे, हम पति की कुंडली में ऐसा ही एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर आपका कॉमन सेंस चलेगा। हम क्या करें, आराधना कराएं। अब पराशर के अनुसार अब देखिए, अगर गुरु मान के कर हवन चले, होने चाहिए। एक मिनट, अगर मान कर चले तो सप्तम नवम भाव होता है पितृ का, और दसम भाव भी पितृ का। वो दोनों भाव पीड़ित हुए कि नहीं बताइए। पितृदोष भी बना लग रहा है। अगर ये जाति का पितृदोष का उपाय करे तो देखिए, यहाँ पर भी राहु के साथ सूर्य राहु की युति बन रही है, तो पितृदोष भी तो हो रहा है ना नवमांश में। जी भगवान। हरि किशन जी, बन रहा है ना सूर्य की राहु के साथ, शनि के साथ युति। सूर्य राहु से बन रहा है भगवान। तो एक चीजें हैं, अब इतना क्लियर कि एकदम होगा, इसके लिए अथक अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। एक दिन की कक्षा में आप नहीं सीख सकते। अब आपको मैंने ये बता दिया संतान न होने का कारण। अब कल मैंने संतान की संख्या बताया था आपको। अब देखिए, इससे मिलाकर देखिए कि इस जातक का कितना संतान आ रहा है। चलिए, समझ में आया क्या? किन्हीं के मन में कोई प्रश्न हो इस आधार पर तो प्रश्न कीजिए, फिर ऐसा ना कि हमको समझ में रीज नहीं करें आया। bro। जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा वो लोग रीज हैंड करें। क्या समझ में नहीं आया? हम क्या करें यहाँ पर? यहाँ पर किसको मजबूत करें? पंचम को भाग्येश की दशा चल रही है, शुक्र योग कारक है। हम कह सकते हैं कि राहु क्रूर ग्रह है, तो वो संतान नहीं दे सकता है। चलिए संतान राहु को छोड़ते हैं, तो पर भी हमको प्रतीक्षा करना पड़ेगा कि ये जो दिसंबर है 24 का, जब तक राहु चलेगा, गुरु की अंतरदशा आने वाली है। गुरु का संबंध पंचम भाव से हो रहा है, वो दृष्टि डाल रहा है। उम्मीद उसको बता सकते हैं कि उम्मीद हो सकती है संतान होने की। बताइए, कोई दिख रहा है आप लोगों को?
सभी लोग ध्यान से देखिए कि और कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसको लाभ करा सकता है? शनि है गुरुजी। और शनि की तीसरी इस जातक को पितृदोष के कारण ऐसी समस्या हुई है। जी जी सही बात है। क्यों पितृदोष लगा? पितृदोष क्यों लगा? प्रश्न कीजिए। जी बताइए क्यों बाबू, क्यों लगा? क्योंकि सप्तम नवमस्त शनि जो है वह सूर्य पर संपूर्ण दशम दृष्टि डाल रहा है। जी जी भगवान। ठीक। और अंगारक कारक योग, पे भी तो है गुरुजी, कारक पे भी तो अंगा है। शनि की अंगारक तीसरी योग दृष्टि भी कारक पे भी। अंगारक योग भी बना रहा है प्रभु जी। अब बताइए, राहु अंगारक योग राहु भी। राहु और केतु जिस भाव को देखते हैं बैठते हैं वहां विच्छेदन करते हैं, उस भाव के फल को कमी करते हैं, करते हैं ना। जी भगवान। जी केतु की भी नवम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। जी। और जी जी पितृदोष हो जा रहा है प्रभु जी। अगर इस जातिका का पितृदोष का उपाय किया जाए, गुरु शुक्र का उपाय किया जाए, तो निश्चित ही ऐसा हो सकता है कि संतान, क्योंकि वंश वृद्धि ना होना पितरों के कारण ही होता है। अत्र कुपिता पितरा रुधिरः पिबन्ति। पितृ जब कुपित होते हैं तो उस कुल में वंश वृद्धि रुक जाता है। कुंडली भी बता रही है। दूसरा है कि हमने सडबल भी दिखाया, सूर्य एकदम कमजोर है। जी जी। पंचम भाव, इस जातिका का सप्तम भाव किसका प्रतिनिधित्व करता है बताइए? कुंभ लगन का सिंह सप्तम भाव अगर स्त्री की कुंडली है तो पति का है कि स्वयं स्त्री का है बताइए? पति का है भगवान। कन्फर्म है सब लोग ना? जी भगवान। स्त्री की कुंडली में पति का हुआ। क्या पता चला कि इस जातिका का पति भी कमजोर है। खर्च हो गया गुरुजी, अपने से बाद में चला गया सप्तमेश। 12वें छोड़िए, 12वें तो गया ही, 12वें तो गया ही। इसको सप्तम भाव को देखिए ना कि क्या दिक्कत है, पति की क्या कंडीशन है सप्तम भाव से। सूर्य को तो ले चुका ना। जी 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 बिल्कुल। तो दूसरा बात है, इस कुंडली में सूर्य शुभ नहीं होते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। जी मार्केस हो जाते हैं ऐसे तो पांचों। मारक भाव। जातक का चंद्रमा भी शुभ नहीं है। चंद्रमा भी इस कुंडली में शुभ नहीं होते। हाँ, सस्टेस होता है। और चंद्रमा भी केतु से ग्रसित है। हाँ दृष्ट हो रही, केतु देख रहा है। केतु यहां भी विच्छेदन कर रहा है। समझ में आया? जिनको आज की कक्षा नहीं समझ में आ रही वो रिजेंट करे प्रभु जी। तो गुरुजी अगर मेन आप कारण क्या रिजेंट, निकला संतान ना होने का? गुरु निकला, शनि निकला, सूर्य या चंद्रमा? अब इसकी कुंडली में कोई
पंचम भाव पूरा कमजोर, पंचमेश कमजोर, पितृदोष, बहुत सारे कारण निकले। अभी 100 कारण जी और जी। निकल सकते हैं। अगर उसको देखेंगे तो और कारण निकलेंगे भगवान, जितना आप देखेंगे उतना निकलेंगे कारण लग्न हमारे से। जातक का जातिका का पति भी उतना कंफर्टेबल नहीं है, पंचम स्थान भी ठीक नहीं है, तो संतान की सुख की कमी है ना। जी जी। जी गुरुदेव, सही बात है। तो भगवान इसको उपाय बता नहीं सकते ना, क्या करना है उसको? उपाय भी बहुत सारे हो जाएंगे तो बता नहीं सकते उसको। भगवान उपाय में तो प्रबल पितृदोष का उपाय कराए, गुरु का उपाय कराए, क्योंकि जिसकी दशा आने वाली है हम उसी का ना उपाय करेंगे, जिसकी दशा चल रही है, जिसकी अंतर्दशा। जी भगवान। जी। अगर अगर हम कारक मान लीजिए कि पंचम से पंचम विचार करते हैं शुक्र का, तो शुक्र पंचम से पंचम हम देखते हैं, गुरु से भी पंचम देखते हैं, तो मंगल का भी जो है स्थिति वो कमजोर है, बाल्यावस्था में है। बताइए, 5 मंगल 5 डिग्री का है ना, जी है भगवान, जी जी। राहु से दृष्ट है। जी बिल्कुल। पराक्रम ही नहीं है भगवान मंगल। अब जो चीजें भाग्य में ना होगी वो कोई ज्योतिषी अपने अकाउंट से निकाल कर नहीं दे सकता है, एक पूरे पूर्वार्जित कर्मों का फल है। अगर इसको संतान ना होना है, ऐसा योग बना, और जिनमें संतान योग होता है, अगर इसको संतान होता तो अष्टक वर्ग भी पूरा पॉइंट देता। जी बताइए, और डीप में जाने के लिए मैत्री देख सकते हैं हम, तात्कालिक पंचधा। अब यहां पर भी देखिए, शुक्र शुक्र गुरु से पंचधा मैत्री बना रहा है, बना रहा है ना। ई लिखा हुआ है ना, शुक्र गुरु को। जी जी। एनिमी हो गया, यानी शत्रु हो गया। अब गुरु भी शुक्र को अति शत्रु मान रहा है। जी जी। जी तो हम ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि शत्रु ग्रह की दशा में शत्रु ग्रह का अंतर आएगा तो भी ठीक नहीं है। बताइए, जी बिल्कुल। जी जी जी, नहीं गड़बड़ करेगा भगवान। अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सप्तमांश कुंडली, टोटल कैलकुलेशन करके देखिए कि अब इसके पास एक उपाय ऑप्शन है। शुक्र अगर भाग्य इसको देगा, अगर भाग्य में इसके होगा तो भाग्य को ही अगर मजबूत करे और गुरु को मजबूत करे तभी इसको होगा। और एक बात और है, मिथुन राशि पंचम भाव में बैठती है तो अल्प संतति देती ही है। जी जी देखिए, पाप जी कर्तरी जी, नमो योग नमो भगवान। एक मिनट, पाप जी कर्तरी योग भी बनेगा पंचम, दो पाप ग्रहों के बीच में भी आ जाता है। जी, राहु और सूर्य के बीच में। कई सारे कारण है, कई सारे पॉइंट है। अब ये ज्योतिषी के ऊपर है कि वो कितना कैलकुलेशन कर सकता है। सिर्फ ये देख ले कि गुरु कमजोर हुए उतना पर फल कथन कह दे, अगला कह दे कि ठीक है, या पूरा डीप में जाए तो वो डीप बता सकता है। मेरा काम है आप लोगों को टेक्निक बताना,
कि इस टेक्निक से कैलकुलेशन कीजिए, और यही टेक्निक विश्व के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध ज्योतिषी लोग करते हैं। अब सबका अपना अपना तरीका होता है देखने का। मैं जो सिद्धांत है उसको बता दिया कि भाव, भावेश, भाव कारक अगर तीनों ही पीड़ित हुए तो 100% फल का नुकसान होता है। अगर एक मजबूत हुआ तो 25% जोड़ते चले जाइए। समझ में आया हरि किशन जी? जी आया भगवान, आया। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? ये तो मेरा था। गुरुजी जी भगवान बोले। जी नवीन गुरु जी बोले भगवान, कुछ कहना बताइए। चाहते हैं? लोगों के प्रश्न ले लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। जी जिनका प्रश्न है वो रिज हैंड करे प्रभु। देखिए, अब मैंने आप लोगों के लिए 2 दिनों का प्रश्न, आपके प्रश्न हमारा विश्लेषण इस प्रकार से मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए दिया था। अब जिनको भगवान समझ में ना आएगा, कुछ लोग तो इतने तेज होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी उनको न बता सकते हैं। तो उन लोगों के लिए भगवान कहीं भी चले जाए तो उनका होगा कि हमारे पास ना होगा। अगर आप इस तरीके से कीजिएगा तो सकारात्मक रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। और ज्योतिष कोई साधारण चीज नहीं है कि इतना ही पर खत्म हो गया। इसके आगे कई तरह के विचार हैं। हम नक्षत्र के आधार पर भी देख सकते हैं कि कौन सा नक्षत्र अल्प संतति वाला है, बहु संतति वाला है, कौन सी राशि। जब आप लोगों ने राशि प्रकरण पढ़ा होगा तो वहां पर लिखाया गया होगा ना, राशियों का स्वभाव बहु संतति, अल्प संतति, ग्रहों को भी जी प्रकरण में बताया गया है कि कौन सा ग्रह ढेर संतान देता है, कौन सा कम संतान देता है। इन सब चीजों को जोड़ना होता है। समझे हरि किशन जी? जी भगवान बिल्कुल। कि ज्योतिष का गणित बहुत सरलतम होता है, लेकिन होरा प्रकरण बहुत जटिल होता है। जटिल में अब इसको एक एक चीज से समझिएगा, एक एक चीजों से तभी समझ में आएगा। अब ये दृष्टि देखना है, सडबल देखना है, गोचर देखना है, अष्टक वर्ग दशाएं देखना है। एक ज्योतिषी के पास एक प्रश्न आ जाना और उसको कहां से विश्लेषण करना है, तो इसका क्या सरलतम तरीका है? तो एक सिद्धांत बनाइए। सिद्धांत ऐसा होना चाहिए, आपको ज्यादा चीज नोट करने की आवश्यकता। बस यह देखिए कि अगर पंचमेश कमजोर हुआ, राहु केतु मंगल अशुभ भाव अस्त मृत्यु हुआ, तो निश्चित इतना पर इतना कहिए कि आपको संतान के सुख में कमी होगी। पंचम भाव भी अगर कमजोर हो गया, पीड़ित हुआ, राहु केतु मंगल की दृष्टि पड़ी, तब उसमें और जोड़िए कि अब तो लग रहा है कि आपको कुछ ऐसा भी हुआ हो। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि होती, एक बार न जीवन में मिसमैचिंग की समस्याएं अवश्य होती हैं, क्योंकि रक्त का कारक है। अगर पंचम भाव, पंचम का कारक और पंचमेश तीनों ही कमजोर हो गए तो कहिए कि आपका संतान का योग नहीं है। कुछ ऐसे संतान होते हैं जो हो जाते हैं और माता पिता को सुख नहीं मिलता। कुछ ऐसे संतान होते हैं जो हो गए और रोगी हो गए, उसके चलते माता पिता को उनसे पूर्ण सुख नहीं मिलता है ना। जी गुरुदेव, कुछ होते हैं और 4-5 साल में मर भी जाते हैं। ये सब चीजें आपकी जन्म पत्रिका बता सकती है, लेकिन इतना पहुंचने के लिए पहले आपको अपने मस्तिष्क को केंद्रित करना होगा। क्या केंद्रित करना है? कि जिस भाव का स्वामी पाप ग्रह से पीड़ित हो, अस्त हो, मृत हो, नीच नवमांस हो, तो निश्चित है कि उस भाव संबंधी फल में कमी आएगी। अगर भावेश भी भाव में पापक ग्रहों की युति दृष्टि हुई तब तो एकदम कमी हुई। अगर कारक भी कमजोर हो गया तो 100% उस पर मोहर लगा दीजिए, ये चीजें एकदम आपके पास अभाव ग्रसित होगी। अब यहाँ हम लोगों ने इतना विश्लेषण किया
आप कह सकते हैं यह जातिका इंटेलिजेंट होगी? बताइए, नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, नहीं होगी। इस जातिका का लव मैरिज हो सकता है? नहीं होगा गुरुजी। न, लेकिन लव मैरिज का योग बना। इसने लव मैरिज, देखिए पंचमेश जाकर सप्तम भाव में बैठ गया। सप्तम होता है विवाह का कारक, लेकिन मंगल दृष्ट कर रहा है। और गुरु की दृष्टि भी इस चीज को खत्म कर रही है, जी ठीक ना? तो एक भाव से जब ये सब चीजें कब समझ में आएगी? जिस दिन ज्योतिष में आप भाव को पढ़िएगा, सिर्फ भाव को, ये भाव तब समझ में आएगी। तो साधारण तौर पर बेसिक फलित इसी तरह से किया जाता है। आप भाव को, मैंने इस चीज को नोट भी कराया है सिद्धांत में, गोचर प्रकरण में, हमें याद है कि भाव देखिए, भाव कारक देखिए, है ना नीतू जी? जी जी जी, नोट हुआ भगवान। तो मैंने अपने तरफ से हर प्रयास किया आप लोगों को लॉजिक देकर बताने का। अगर आप अब इसमें आप अभ्यास ना कीजिएगा तो क्या करूंगा? ज्योतिष जिस तरह से पढ़ाया जाता है हमने पढ़ाया। मैंने आप लोगों से कुंडली मांगा, किसी ने कुंडली तक नहीं दिया। हमारे पास कुंडली था, हमने बताया ये स्पष्ट घटना है। आपको डेट ऑफ बर्थ दे देता हूं, आप इसका स्वयं शोधन कीजिए। अगर कुछ निकल कर आए तो हमें भी सूचित कीजिए। ये तो चिंतन, ये तो ज्योतिष है। हम गुरुजी 10 बताइए। गुरुजी फिर उनका लव मैरिज तो नहीं हुआ ना, जैसे हमें दिख रहा है कि नहीं हुआ हुआ, तो हुआ तो नहीं इनका लव मैरिज? लव मैरिज का योग बड़ा, लव मैरिज हुआ नहीं। ठीक ठीक। अब लव मैरिज क्यों होता, कब होता? जब चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ जाती, या राहु यहाँ पर पंचम भाव पर प्रभाव पड़ता, क्योंकि वायु तत्व है, एक मार्ग पर ले जाता है, बढ़ाता है ना? जी जी जी। तो इस कारण है। अब किसी की कुंडली में, एक मिनट भगवान आ रहा हूं, अगर सूर्य कमजोर हो जाए तो सूर्य कमजोर होने का मतलब कि उस जातक के कहीं ना कहीं आरोग्यता खत्म हो गया, आत्मविश्वास खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, मंगल का कमजोर होना, पीड़ित होना, मृत होना, जातक पराक्रम से हीन होगा, ऊर्जा की कमी होगी, उत्साह की कमी होगी। ये सब ग्रह तो एक एक चीजों के कारक है ना। किसी कुंडली में बुध कमजोर हो जाए, आप उसको कहिए कि ये बहुत बुद्धिमान होगा नहीं बताइए। भगवान। भगवान अब इसके लिए लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांस कुंडली, जितने वर्ग कुंडलियों को देखिए, अब उतना प्रमाण मिलता जाएगा, पुष्टि होते जाएगी कि नहीं, लग्न कुंडली में भी कमजोर, सूर्य कुंडली में भी कमजोर, चंद्र कुंडली में भी कमजोर। अब ठप्पा लगा दूं कहां तक चल सकते हैं? भारतीय ज्योतिष कहीं इसका कोई सीमा निर्धारण किया गया है कि अब यहीं पर जाकर रुक जाइए, इसके बाद अब वैदिक ज्योतिष समाप्त हो गया? चलिए, कितना चल सकते हैं? जी जी, कैसे सही कहा बात है गया? भगवान। विद्यावताम भागवते परीक्षा। आप कोई विद्वान कितना बड़ा पढ़ा लिखा है, वो भागवत रूपी समुद्र में डुबकी लगावे तो ज्ञान अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आप कितना समझते हैं, सबसे बड़ा ये हजारों पुस्तकें भरी पड़ी है। तो मैं आप लोगों को एक अध्यापक होने के नाते मार्गदर्शन करूंगा, फिजूल चीजों को मत आप पढ़ने का प्रयास कीजिए।
आप स्वयं पहले संतुष्ट होइए। कारण क्या है? आपके पास 3 प्रश्न आएंगे, कब, क्यों और कैसे। हमने देखा इस जातक का संतान क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, अब कब होने की संभावना है। तो एक भाग्येश की दशा चल रही है, उसमें गुरु का अंतर हो सकता है, गुरु दे न तो शनि आएगा तो हो सकता है। अब इसमें भी कॉमन सेंस है, किसी 7 वर्ष के लड़की के ऊपर संतान कारक योग वाला योग बने और आप कहेंगे करे इस जातिका को तो संतान होना चाहिए, जबकि विवाह भी नहीं हुआ है। तो देश, काल, परिस्थिति, उम्र देख कर फलित करना है। ये न कि सिद्धांत लिखने वाले ने उम्र देखकर सिद्धांत नहीं लिखा था, वो सिद्धांत बनाए हैं अनुभूति के अनुसार। हो सकता है ना किसी कन्या 8 वर्ष के लड़के के ऊपर विवाह का योग वाली दशा चल सकती है कि नहीं, बताइए। चलेगी भगवान, चलती है। बताइए किशन जी। सही बात है भगवान, चलेगी। अब आप कहिए कि इस जातक का विवाह होना चाहिए तो ज्योतिष उपहास होगा। तो देश देखिए, स्थिति देखिए, परिस्थिति देखिए, जातक को देखिए, तब जाकर आप फलित कहिए। चलिए, किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। नीतू जी, प्रश्न हो गया। नीतू जी, ऋषि पांडे जी प्रश्न करें अपना, आप लोगों ने हैंड रेज किया था। गुरु जी हमारा तो हो गया गुरु जी। नीतू जी आप एक मिनट मैं प्रश्न करता हूँ नवीन जी। नीतू जी, आपको समझ में आया ज्योतिष? इतना दिन से ज्योतिष पढ़ रही हैं, आपको समझ में आ गया कुछ? हाँ गुरु जी, कुछ समझ में आ गया। चलिए, एक कुछ ही बहुत कुछ है। हाँ जी गुरु जी। एक कुछ ऋषि पांडे जी, एक तो जी जैसे वो कुंडली में 7वें भाव में मतलब सूर्य की राशि थी, 5वीं सिंह राशि थी, और वो सूर्य मतलब 6ठे भाव में बैठे, इस कारण से सूर्य उसके पति पीड़ित हुए। गुरु जी ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया था वहां पे। किसी भी भाव का स्वामी का 6ठे, 8वें, 12वें बैठना उस भाव संबंधित फलों में कमी होना चाहिए। जी गुरु जी। ठीक है ना ऋषि जी? जी गुरु जी। चाहे अपनी ही राशि एक राशि वाला तो अपनी बैठेगा, किसी भी भाव का स्वामी अष्टमेश, द्वादशेश, षष्ठेश किसी भाव में बैठे, रिकॉर्डिंग बंद कर सुबोध जी रिकॉर्डिंग बंद करे प्रभु। अगर वो भाव त्रिकोण हो तो जाकर वहां के सुख को कमी करेंगे, केंद्र हो तो भाव फल को रोक देंगे, अन्य भाव हो तो हानि करेंगे। जी गुरु जी। बस आपको अपने मन को यही समझाना है, हजारों किताब के सिद्धांत को आप लागू नहीं कर। बस ये देखिए, जिस घर का मालिक, अब हरि किशन जी का मकान है, अगर हरि किशन जी का पास पैसा ना हो तो उस मकान में इनकी स्थिति ठीक ना हो, परिस्थिति ठीक ना हो, तो वो मकान सुविधा युक्त होगा भगवान? नहीं होगा। दूसरा बात, अगर उसमें रहने वाले परिवार मकान के साफ सुथरा न करें, वो भी पीड़ित हो जाए, संस्कारी ना हो, तो होगा? नहीं होगा। नहीं हरि किशन जी? नहीं होगा भगवान, नहीं होगा। अगर कारक किराएदार भी अगर आपने लगाया है और किराएदार भी ऐसा ही मिल जाए, वो भी पीड़ित हो जाए, तो आप कहिएगा कि वो मकान किसी तरह से सुरक्षित, मजबूत या संरक्षित होगा? नहीं होगा भगवान, बिल्कुल। बस उसी प्रकार भाव का है। मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो जब हम
मेष राशि को देखना है, लग्न लग्न को विचार करना है तो हम लग्नेश को देखेंगे, सूर्य को देखेंगे, लग्न में बैठने वाले ग्रहों का आकलन करेंगे। अगर हमने देखा तीनों ही पीड़ित हुए तो निश्चित है इस जातक का मान प्रतिष्ठा, शारीरिक क्षमता, हम जो विचार वहां से करते हैं वो चीजें हानि होगी। बस गुरुजी फोन आ रहा है थोड़ा सा, मैं ठीक जा है, सकता हूँ? जाइए। हाँ, और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो बताइए। बस 7-8 दिन आपकी कक्षाएं हैं और आप लोग जिज्ञासाओं को पूछ लीजिए, फिर भविष्य में हो सकता है ऐसी कक्षा चल पाए, हम लोग एकत्र हो पाए या ना हो पाए, तो जो भी आपके मन में संशय है उसको एकदम निकाल लीजिए। नमो नमो भगवान। बताइए। जी जी जी, मुकेश जी प्रश्न करें। निसंकोच होकर प्रश्न पूछिए, मैं प्रश्न के लिए तैयार हूँ। हाँ मुकेश जी। गुरुजी एक बार थोड़ा सा ना कल में या देख लेना कोई भी क्लास में ना पितृदोष के बारे में बता देना, क्योंकि इसके बारे में ना बहुत ज्यादा मतलब अभी चलन में ये बात आती है, कोई भी आता है ना तो जैसे कि मेरी भैंस दूध ना दे रही, हमारे घर में दिक्कत हो रही है, हमारे घर में कोई पितृदोष बताया, तो इसके बारे में थोड़ा सा मुकेश जी क्षमा कीजिए, एक प्रकरण मेरा उपाय प्रकरण में उसका सिलेबस तैयार हो चुका है, थोड़ा इंतजार कीजिए। गुरुजी वो तो उपाय में तो बता देंगे, लेकिन ये पितृदोष का जैसे उत्पन्न कैसे होता है ना, इसके बारे में तो बताना पड़ेगा ना कि भाई घर में पितृदोष कैसे होता है। जब पितृदोष हमारा प्रकरण है तो मैं वहां पर बताऊंगा कैसे होता है, कैसे भंग होता है और कैसे होता है, ना बताऊंगा। जो मैं बातें कहता हूं उसको पूर्ण करता हूं। ठीक है। यहाँ पर भगवान मैं भटक चुका हूँ, हमारा था अष्टक वर्ग, लेकिन लोगों ने सर्वाष्टक वर्ग के आधार पर प्रश्न शोधन करने लगे। ये संतान भाव मेरा पढ़ाना नहीं था, मेरा था त्रिकोण शोधन, लेकिन हमने सोचा कि आपके कुछ बता दूं। अब कल से हम पुनः अपने त्रिकोण शोधन की ओर बढ़ेंगे। हम मेरा अष्टक वर्ग है और चिकित्सा खंड और रत्न खंड, 2-3 खंड बच चुके हैं, हम इसको पूरा करेंगे। बाकी जो भी चीजें हैं, अभी एक बार ज्योतिष आपका उपाय प्रकरण में भी चलेगा, बेसिक ज्योतिष, वहां पर भी इसी तरह से विश्लेषण किया जाएगा कि कौन सा ग्रह किस भाव में कमजोर है, हम किस ग्रह का उपचार करें। ठीक है ना? नीतू जी प्रश्न करें। नीतू जी प्रश्न करें। जी गुरुजी आपने अभी बताया ना मिथुन राशि पंचम में बैठती है तो अल्प संतति देती है, तो गुरुजी उसका कारण वही है कि जो वो बुध जो होते हैं वो नपुंसक हैं? नहीं, ऐसा है महोदया कि बहुत सभी ग्रहों का अलग अलग प्रकार दिया गया है, कोई ग्रह क्रूर है तो कोई सौम्य है। तो एक मिथुन राशि जो होती है वह अल्प संतति, मैंने लिखाया है राशि प्रक्रम, इसको देख लीजिए कि कौन सी राशि अल्प संतति वाली है, कौन सी बहु। अब जो राशि अल्प संतति वाली है वह पंचम में भाव में बैठकर किसी को देखते हैं कि 2 ही संतान है, किसी को 3 संतान है। यही तो आपका खोज है, इसी को तो कुंडली में खोजना है, तभी तो डॉक्टरी क्या है। डॉक्टरी में जितना ही आप अभ्यास कीजिएगा उतना ही आपका अनुभव और आपका ज्ञान बढ़ता है। जी गुरुजी। तो ज्योतिष भी वही चीजें है, फिलॉसफी है। तर्क कीजिए, कुंडली पर लगाइए, देखिए परिणाम क्या है, कहाँ चूक हो रहा है। इतने सारे मैंने सिद्धांत बता दिए, स्वयं हम भी कुंडली उतना देखते हैं तो उतने सिद्धांत न लगा पाते हैं, संभव नहीं है। एक कुंडली का अगर विश्लेषण करें तो 2 दिन में भी संभव नहीं है। जी गुरुजी। तो इसलिए आप ये जानिए कि क ख ग भाव भावेश भाव कारक, इस पर एक साल का आप सर्च कीजिए, 6 महीने का इस पर ही काम कीजिए।
हर कुंडली में ही हम देखेंगे, हम कुछ नहीं देखेंगे दशा अंतरदशा बात की चीज है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसका भाव भावेश भाव कारक पीड़ित है तो क्या घट रहा है। जब ये चैप्टर पूरा हो जाए तो अष्टक वर्ग देखिए, किसी एक चीज पर आपको अभ्यास करना होगा 2-3 महीना, तभी जाकर ये समझ में आएगा। जी गुरुजी। ठीक है ना? नमो नमः भगवान। हाँ बोलिए भगवान। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी सिद्धांत बताए जा रहे हैं उसका एक बार आप लोग प्रयोग करें। ठीक है, प्रायोगिक तौर पर थोड़ा सा चिंतन करें, विश्लेषण करें, तभी ये चीजें क्लियर हो पाएंगे। सिर्फ 1 घंटे या 2 घंटे की कक्षा में ये संभव नहीं। ठीक है, तो आपको थोड़ा अभ्यास की भी आवश्यकता है। दूसरा चीज, हमको लग रहा है कि जितना हम सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं भ्रमित होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो गुरु जी से आग्रह है कि भगवान आप स्थूल विधि ही बताइए जो कि समझ में भी आए और अपना लोगों का जो है सो ज्यादा कंफ्यूजन भी ना हो। हालांकि ज्योतिष में जितने भी विषय हैं उसमें सूक्ष्मता जितनी बढ़ती जाएगी, अपनी फल कथन में उतना ही जो है सो परिपक्वता आएगा, है ना। तो कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि प्रसंग समझ में ही नहीं आ रहा है और वो कक्षा में प्रश्न भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए स्थूल विधि से ही हम लोग प्रकरण को पूरा करें, ऐसा मेरा जो है सो आग्रह है आपसे। भगवान ये बताइए कि वो विद्यार्थी एक तरह से गुरुघाती है ना, जो कक्षा में हमसे ना कहकर और किसी से कंप्लेन कर रहा है। जब हम आपके लिए अपना पाठ्यक्रम छोड़कर आपके संतान विषय, एक साक्षी जी ने संतान विषय कहा था, 3 दिनों तक कक्षा चलाया, अब आप हमसे बात न कर कर आपसे कर रहा है। तो इसमें बताइए हरि किशन जी की आज तक कभी ऐसा हुआ कि मैंने आपको प्रश्न के लिए प्रेरित न किया हो किसी को? नहीं भगवान, हमेशा ही आप तो प्रेरित करते हैं, हर बार बताते हैं, पूछते हैं बार बार। अब कोई बताइए ऐसे लोग हैं जो जाकर बाहर करे कि कक्षा में समझ में, अरे भगवान जब यहाँ पर आप न कहिएगा, इतना लंबा प्रकरण परिश्रम कर कर अपना समय छोड़कर अपने कार्य को छोड़कर आप लोगों को देने का प्रयास किया, अब न समझ में आ रहा है तो अब एक के चलते और 13 लोगों को, अगर 13 लोग बोले